साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कीजिए। ये वाला जो सवाल है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा ना। प्रथम सिद्धांत द्वारा क्या करना है, आपका अवकलन करना है ना। लिखेंगे यहाँ पर माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स। मैं जैसे जैसे प्रोसेस बताता हूँ आप भी वैसे वैसे ही प्रोसेस कीजिएगा। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। इस तरीके से आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। ये वाला जो है एच है, ठीक है। अब लिखिएगा प्रथम सिद्धांत अवकलन। प्रथम सिद्धांत अवकलन है ना। क्या होता है प्रथम सिद्धांत अवकलन? इसका एक फॉर्मूला होता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h है ना। तो ये इसका क्या होता है, आपका फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखो जो डी वाई बाई डी एक्स किसका अपन को अवकलन करना है, साइन एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है, एच, ठीक है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, है ना, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है ना। ये आपका एक क्या होता है, फार्मूला होता है ना। तो इसी फार्मूले में अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो कर दीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या करेंगे, 2 कॉस है ना x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2। ये कैसे लिखा मैंने, इसको मान लो, देखो इसको मान लो आप, इसको c और इसको क्या मान लो आप, d। तो ये c प्लस डी इंटू, है ना, इंटू साइन c माइनस डी, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 अपॉन में क्या जाएगा, h, है ना। तो x कितना, 2x हो गया। तो यहाँ मान लो लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस, ये देखो x कितना हो गया, 2x प्लस h अपॉन में 2 इंटू साइन, देखो ये वाला प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, तो कितना बचा, x अपॉन 2 इतना बचा, अपॉन में कितना है, h, ओके। फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, है ना, 2 कॉस, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम x प्लस एच अपॉन 2 लिखेंगे। देखो जैसे इसका एलसीएम भी करें ना, तो उतना ही आ जाएगा। तो इनटू साइन h अपॉन 2 अपॉन में, अब देखो ये h है, क्या है, h है, इसका 2 का गुणा भी कर दो और 2 का भाग भी कर दो, इससे कट जाएगा। तो ये वाले h, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, इसलिए ऐसा किए, क्योंकि इधर अभी बताता हूँ मैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको कॉस x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू
साइन h अपॉन 2 अपॉन में h अपॉन 2। तो जो ये वाला h अपॉन 2 है इसके अपॉन में हम क्या कर दिए, ले लिए, है ना। तो इसका मतलब को क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस, अब जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर क्या रखेंगे अपन, 0 रखें। तो x प्लस यहाँ रख दीजिए 0 अपॉन 2, इसका मतलब होता है 1, है ना। तो ये आ गया आपका कॉस x, है ना। तो ये अपने को क्या करना था, ये क्या आ गया आपका कॉस, ये हो गया आपका कॉस x। तो ये अपने को साइन x का अवकलन कॉस x होता है। तो यही अपने को क्या करना था, इसमें बताना था। तो इस सवाल को इस तरीके से आप बनाइएगा। सवाल है आपका, प्रथम अवकलन सिद्धांत द्वारा साइन एक्स रूट के अंदर साइन एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करो। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है आपका। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व माना, क्या मानना है आपको, एफ एक्स इजिकल टू रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है, और एफ एक्स प्लस एच इजिकल टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच। क्या करना है, तो इसको अब देखिएगा, प्रथम अवकलन सिद्धांत से डी अपॉन डी एक्स वाई इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। तो ये इसका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसका मान निकाल लेंगे, रूट साइन एक्स का, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, फिर यहाँ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स अपॉन में आ जाएगा एच, है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए, फिर देखो ये लिमिट एच टेंस टू 0 रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एच इंटू, अब ये अंश है, इसका क्या कर दो आप, परिमेयकरण। तो साइन एक्स प्लस एच प्लस, देखो यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस, रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, उसका हर का परिमेयकरण। देखो ये वाला माइनस में है और ये वाला क्या है, प्लस में है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया भैया, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। तो अपन इस तरीके से इसको कैसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, लिमिट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या था, एच, और इसका क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस, देखो ये वाला रूट से ये वाला कर गया स्क्वायर से, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। नीचे क्या रहेगा आपका, रूट
साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, इतना रहेगा। उसके बाद देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, देखो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया फिर को, साइन सी माइनस साइन डी, तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ये क्या सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन, इसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, है ना, ये हो जाएगा आपका। और नीचे क्या हो जाएगा आपका एच, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस, देखो एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन टू, फिर एच रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट के अंदर साइन एक्स, इतना हो गया। अब करना क्या है, करना ये है कि जो आपका h है उसको क्या कर देना है, पीछे लिख देना है। कैसे करना है बताता हूँ। लिमिट h टेंस टू जीरो टू कॉस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 इंटू साइन h अपॉन टू, और ये हो गया आपका रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स, और इसको h लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिमिट है वो अलग अलग कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच अपॉन टू, है ना, जो ये 2 है इसको अपन क्या कर देंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, रूट के अंदर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट के अंदर साइन एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन टू अपॉन में एच अपॉन टू, ये 2 कहाँ से आया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब देखो जहाँ जहाँ पर h का मान 0 है वहाँ वहाँ पर 0 रख देंगे, तो कॉस एक्स प्लस जीरो अपॉन टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस जीरो प्लस रूट के अंदर साइन एक्स इंटू, देखो इसका मान कितना होता है 1, है ना, इसका मान कितना होता है 1। फिर देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, तो यही अपने को क्या करना था, लाना था। तो रूट साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स होता है। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये सवाल।